हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10th पास हैं और अगर आप चाहते हैं कि 10th पास के बाद बिना एग्ज़ाम दिए हुए आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है मेरे भाई। इसकी वैकेंसी प्रत्येक साल आती रहती है और अगर आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो तो आप आजमा सकते हो। इसमें कोई फ़ीस चार्जेस नहीं लग रही है। तो हम लोग इस वीडियो में हर एक डिटेल के बारे में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कुल पद के बारे में तो मेरे भाई इसमें कुल 37,500 पद है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है ना। अगर मैं इसकी अप्लाई डेट के बारे में बात करूं तो इसकी अप्लाई होने वाली है 15/7/2024 से और ये ऑनलाइन अप्लाई होती है ना। फी ऑल कैटेगरी, चाहे तो वो एससी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगने वाली है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई एज के बारे में ना, तो एज के से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि इसमें एज कितना है। तो सामान्यतः इसमें एज 18 से 40 वर्ष तक ही मांगा गया है। और अगर आप ओबीसी से मेरे भाई बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 3 साल और की छूट दी जाएगी। चाहे तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5 साल की और छूट दी जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बूढ़े में कौन जॉब करना चाहता है मेरे भाई? कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ योग्यता के बारे में अर्थात एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आप इसे गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें 10th पास चाहिए, है ना। और 10th पास में आपका मैथ होना चाहिए। तो लगभग सारे लोगों की मैथ्स होती है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी 10th में मैथ नहीं होती। भाई ये भी होता है, ठीक है। इसके बाद आपको होना चाहिए नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जहाँ से फॉर्म को भरेंगे, आप ऐसा नहीं अगर आप अतरंगी जगहों से फॉर्म को डाल देते हो कि भाई उधर उस स्टेट से कट ऑफ कम जाती है। मान के चलो अगर आप झारखंड से हो या तो बिहार से हो, आपने फॉर्म को डाल दिया महाराष्ट्र से, तो आपको मराठी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म डाल दिया, जैसे मान के चलो मेरे भाई ये जो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है, अगर आप जाओगे वहाँ के लोकल आदमी से आप डील फिर कैसे करोगे जब तक आपको लोकल लैंग्वेज आएगी ही नहीं। तो ठीक है, तो आप उसी जगह से फॉर्म को अप्लाई करें जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। इसके साथ साथ कंप्यूटर एंड साइकिलिंग की आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इस चीज़ का ऑप्शन दिया जाएगा, आप इस चीज़ पे टिक कर लेंगे कि मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज है और साइकिल चलाना तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो भी हाथ छोड़ कर, है ना। देखिए, इसमें पोस्ट, अगर मैं इसकी पोस्ट के बारे में बात करूँ तो इसमें मेरे भाई 3 प्रकार की पोस्ट है। कौन कौन सा पोस्ट है? एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीपीएम, और दूसरी है मेरे भाई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे कहा जाता है एबीपीएम, और तीसरा है मेरे भाई डाक सेवक। मतलब इसमें 3 प्रकार की जॉब होती है। सबसे अगर मैं बोलूँ तो होती है मेरे भाई बीपीएम की, यानी कि पोस्ट ब्रांच मास्टर की, दूसरी होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी जो सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी की होती है मेरे भाई, ये होती है डाक सेवक। डाक सेवक क्या होती है आप सभी को मालूम है ना। अगर मैं इसकी बात करूं सैलरी के बारे में, तो अगर आप बीपीएम बनते हो अर्थात अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर आप बनते हो तो आपकी सैलरी 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक होने वाली है। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें तमाम तरीके से जो अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं, है ना, वो आपको इसमें मिलने वाली। जैसे महंगाई भत्ता सिर्फ 50% हो गया, उसके बाद भी और बहुत सारे भत्ते होते हैं। अगर आप जाओगे उसमें तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो एबीपीएम होती है अर्थात असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जो ये डाक सेवक होती है, इन दोनों की बेसिक सैलरी सेम है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक। इसका मतलब आप दोस्तों बिल्कुल भी ना समझें कि अगर आप बीपीएम बनते तो आपको 12,000 ही दिया जाएगा, चाहे तो आप एबीपीएम बनते तो आपको 10,000 ही दिया जाएगा। अगर आप बीपीएम बनते तो नेट सैलरी आपका कम से कम 12,618 मतलब 22 से 24,000 के बीच में रहेगा। और अगर आप एबीपीएम या तो अगर आप डाक सेवक बनते हैं तो तमाम अलाउंसेसों को जोड़कर, मतलब सारे भत्तों को जोड़कर कम से कम 17 से 18,000 इसकी पेमेंट होने वाली है, मतलब शुरुआती में ही। और इसके साथ आप अन्य एग्जाम के भी तैयारी कर सकते हैं आराम से। कोई ताम झाम वाली इसमें दोस्तों काम नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं इसमें ड्यूटी आवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि आपकी जॉब कितने घंटे की होती है, तो 4 से 6 घंटे की। और मेरे भाई आप सभी को मालूम है ना कि ग्रामीण डाक सेवक मतलब जो पोस्ट ऑफिस में
कितने काम होते हैं, नहीं होते मेरे भाई। आप उस काम को आराम से निपटा सकते हो, आप सुबह सुबह ही आप उस काम को निपटा सकते हो, है ना। आपके पास पर्याप्त समय मिलेगी, तमाम समय मिलेगा, आपके पास रोज़गार भी होगा, आपके पास कहने के लिए एक अच्छा सरकारी नौकरी भी होगा जहां आप बिना कॉम्पिटिटिव फाइट किए हुए ले लिए होंगे, ठीक है। तो आप अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आप अपनी तैयारी को छोड़ना मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें कम परसेंटेज वालों का होता ही नहीं है। तो जितने भी लोगों का परसेंटेज ज़्यादा होती है उन्हीं लोग का होता है, ठीक है। तो ज़्यादा परसेंटेज का होने का मतलब ये है मेरे भाई, उन्होंने मेहनत किया होगा, और अगर उन्होंने मेहनत किया है तो वे लोग आगे भी और मेहनत कर सकते हैं। तो वे लोग अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और आप इसमें प्रमोशन भी धीमे धीमे करके पा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि जल्दी हो जाएगी, लेकिन प्रमोशन ज़रूर होगा, है ना। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे सिस्टमेटिकली मैं अभी अरिथमेटिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कोई भी आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो और आप पढ़ के देख सकते हो। मैं जो बताता हूँ ये दूसरे चैनल की अपेक्षा जो आप लोगों को यूट्यूब में अतरंगी तरीके से बताया जाता है उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। मेरा एक ऐसा दोस्तों जो चैनल है जहाँ मैं जब मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मैं ना किसी भी प्रकार का मैं मोटिवेशन की मैं बात करता हूँ, ना मैं कोई फिजूल बात करता हूँ। मतलब बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा मैं क्वेश्चन पे अटैक करता हूँ और मैं आप लोगों को मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ज़रूर जाकर विजिट कर लें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं।